तो भाई लोगों, द वन एंड ओनली प्रभास की कई बार रिलीज डेट आगे बढ़ाने के बाद फाइनली 9 जनवरी को राजा साहब की पैन इंडिया फिल्म पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज की जा चुकी है। अब राइटिंग और डायरेक्शन मारुति का है और यकीन करिएगा, मैं अपनी पूरी होश और हवस में कह रहा हूँ कि राजा साहब फिल्म को प्रभास की घटिया फिल्मों में से एक जरूर कहा जाएगा। अब भाई, प्रभास एक ब्रांड है यार, इस ब्रांड से निकला कैसा भी प्रोडक्ट हिट ही हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक ऑर्डिनरी हीरो की फिल्म को प्रभास कि फ़िल्म में प्रभास को कास्ट किया जाए। मिस्टेक तो प्रभास की भी होगी, ज़बरदस्ती तो ये काम कराया नहीं गया होगा। ये बात भी ठीक है कि एक्शन फ़िल्मों से हट कर हॉरर, फैंटेसी, कॉमेडी फ़िल्म ट्राई किया है, लेकिन जितना बोला गया होगा लगभग वैसा ही फ़िल्म में किया है प्रभास ने भाई। तो स्टोरी तो ठीक है, लेकिन उस स्टोरी की शुरुआत को अंत तक ले जाने वाली यानी बीच का जो प्रेज़ेंटेशन है वो वन ऑफ द घटिया है। तो मारुति ने पैन इंडिया एक्टर्स से एक ऑर्डिनरी फ़िल्म कराई है। स्टोरी ऐसी है कि राजा अपने दादी के साथ रहता है। अब दादी को अपने पति यानी गंगा राजू यानी संजय दत्त का इंतजार है काफ़ी टाइम से। अब दादी को भूलने की बीमारी भी है, तो अपने दादी की खराब हो रही हालत को ठीक करने यानी अपने दादा संजय दत्त को ढूंढने के लिए राजा साहब निकल पड़ते हैं। कहाँ निकल पड़ते हैं भाई? क्योंकि हाल ही में राजा साहब के दादा यानी कनक राजू को हैदराबाद में देखा गया है। अब ऐसा लगता है कि दादी अपने पति से बिछड़ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। दादी एक महान साम्राज्य की इकलौती महारानी है और एक दिन भिखारियों को खाना खिलाते वक्त उन्हें एक भिखारी ने भूख की वजह से उनका हाथ पकड़ लिया कि भाई पहले मुझे खिला दो। अब भाई, भिखारी ने हाथ पकड़ा। अब वो भिखारी कौन था? संजय दत्त था। अब भिखारी ने भाई हाथ पकड़ा था, इसलिए सैनिकों ने इसको बहुत मारा, तो कनक राजू की बेइज्जती हो गई। फिर कनक राजू तांत्रिक के पास जाकर तंत्र मंत्रों द्वारा बहुत सारी शक्तियां अर्जित की और उन्हीं तंत्र मंत्र की शक्तियों से ही महारानी गंगम्मा से को हिप्नोटाइज करके गंगम्मा से शादी करी और उनकी सारी दौलत हथिया और गंगम्मा को अपने साम्राज्य से, उन्हीं के साम्राज्य से निकाल दिया। अब गंगम्मा अपने बेटे के साथ जो है साम्राज्य से बाहर निकल गई। कुछ टाइम के बाद उनका बेटा और बहू भी जो है वो मतलब उनकी डेथ हो गई। फिर उनका बचा उनका कौन? उनका पोता, यानी दादी और पोता बचे हुए हैं। और लेकिन अभी भी गंगम्मा अपने पति का इंतजार कर रही हैं। इसीलिए राजा साहब अपने दादा को ढूंढने निकल पड़ता है भाई। ढूंढने पर पता लगता है कि दादा तो मर चुके हैं, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी वो सारा खजाना, जिस खजाने की वजह से गंगम्मा को निकाल दिया गया था, और कनक राजू की आत्मा अभी भी खजाने की देखरेख कर रही है। अब कनक राजू यानी संजय दत्त की आत्मा को कुछ ऐसा करना है कि गंगम्मा अपने आप ही जान देते, जिसके बाद कनक राजू फिर से जिंदा होकर अपनी सारी संपत्ति को भोग सके। तो कनक राजू को गंगम्मा को मारना है और राजा साहब को गंगम्मा यानी अपनी दादी को बचाना है। यही 3 घंटे वाली फिल्म की स्टोरी में एक हल्के में बताने की कोशिश की गई है। तो फिल्म की डिटेल, तो ये तो मैंने हल्के में बता दिया। फिल्म की सारी डिटेल फिल्म में देखनी होगी। अब मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के बीच का जो प्रेजेंटेशन है वो प्रभास जैसे एक्टर के लेवल का नहीं है। आप वीएफएक्स से सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से कॉमेडी प्रभास को सूट ही नहीं करती। एक वर्ल्ड क्लास के एक्टर को एक स्टेट लेवल का एक्टर बना दिया गया है यार राजा साहब फिल्म ने। तो 3 एक्ट्रेसेस का ज़्यादा काम नहीं है। संजय दत्त को जितना और जैसा काम दिया गया था उन्होंने वैसा किया, मुझे वैसा ही लगा। मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ स्टोरी और प्रेजेंटेशन की है। एक्टर की गलती इतनी है कि भाई उन्होंने ये फिल्म साइन करी है। अब हमारे गॉडजिला यानी प्रभास को अपने पुराने रूप में देखने के लिए दिलीप वांगा की एनिमल वाले दिलीप वांगा, उनकी फिल्म स्प्रिट का जो है वेट करना होगा। इसका हाल ही में भाई एक धमाकेदार पोस्टर रिलीज किया गया है। अंत में यही कहूँगा भाई कि फिल्म राजा साहब सिर्फ और सिर्फ प्रभास के लिए ही देखी जा सकती है भाई। बाकी राजा साहब 2 को भी जो है राजा साहब 2 यानी सेकेंड पार्ट को फिल्म के लास्ट में इस फिल्म का हिंट दे दिया गया है। बाकी लगभग जो चीज़ें मुझे फिल्म देखकर फील हुई, मैंने आपको लगभग पूरी सारी चीज़ें डिटेल में बता गई। बाकी और चीज़ें बताने लायक तो मुझे नहीं लगा कि मैं आपको क्या कुछ बता दूं। बाकी जो चीज़ें मुझे लगी मैंने आपको बता दी सारी चीज़ डिटेल में। सिर्फ और सिर्फ प्रभास के लिए ही फिल्म देखी जा सकती है। बाकी फिल्म के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अयोध्या से, इसलिए सभी को राम राम।